बांग्लादेश हैज वन द सीरीज। बांग्लादेश, इंडिया की औकात अब ये रह गई है कि बांग्लादेश से इतना कन्विंसिंगली हारे दोनों मैचेस। कन्विंसिंगली नहीं, बट हाँ थोड़ा फाइट पुट अप किया, लेकिन बहुत ही मीनिंगलेस फाइट। ऑब्वियसली नॉट गेटिंग द विन। और द किंग ऑफ मीनिंगलेस रन, श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल आर बैक टू एंटरटेन अस विद देयर मीनिंगलेस फकिंग रन्स। और 100 चाहिए था 90 बॉल्स पे, जब श्रेयस अय्यर सोचा अब मैं स्लॉग करता हूँ, स्लॉग करके जिताऊंगा मैं इंडिया को। और क्या मीनिंगलेस रन्स पाइल ऑन करता है श्रेयस अय्यर। मतलब न्यूजीलैंड से लेके इंडिया से लेके वो श्रीलंका वाले T20 सीरीज में मीनिंगलेस रन्स का दुकान खोल दिया है भाई श्रेयस अय्यर ने। क्या। भाई अनबिलीवेबल यार, इग्नोमिनी आई वुड से, शेमलेस परफॉर्मेंस। लास्ट 8 ओवर्स में भी यार, जब चहर और शार्दुल खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था हमारे पास है, पूरी एबिलिटी है मैच जीतने की, बस जीत नहीं रहे। चार चार बॉल डॉट्स खेलने के बाद सिंगल दे रहे हैं। रोहित शर्मा इस इनिंग्स खेली लोअर ऑर्डर में, उसके बाद भी हार गए। बिकॉज आई वांट टू पॉइंट आउट 20 रन बनाए बाकी टेल एंडर्स ने 53 बॉल्स में, मतलब 40 से भी कम स्ट्राइक रेट, लाइक अनजस्टिफाइबल। और एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू ब्लेम सिराज एंड शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ऑब्वियसली पता नहीं क्या कर रहा था, उसने अपना इक्वेशन रन रेट बढ़ा दिया। एक तो शायद उसको पता नहीं था रोहित शर्मा है या क्या है, पता नहीं वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित शर्मा का इंजरी की वजह से भी थोड़ा टेंटेटिव। बट सिराज कैन नॉट गेट बैट ऑन बॉल मैन। दैट्स लाइक बेसिक इंटरनेशनल क्रिकेट भाई। मैं उमरान को मुरलीधरन। भेज देना चाहिए था सीरियसली। मैंने गुस्से में प्रेडिक्ट किया था 2-1 बांग्लादेश, बट सच में बांग्लादेश 2 मैच जीत गई। मैंने इसलिए प्रेडिक्ट किया था बिकॉज वो सूर्य कुमार को लेके ही नहीं गए थे। मुझे पता था उसकी जरूरत पड़ेगी इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट भी। उसके जग बिना वही है इंडियन टीम भाई। सूर्य कुमार यादव ही इंडियन टीम है। और 41 चाहिए था 24 में। उसके बाद महमूदुल्लाह आया, 1 रन बस दिया। सिराज नहीं मार पाया, फिर लास्ट बॉल पे सिंगल लेता है। और उसके बाद पूरा ओवर मेडन खेला, स्विंग एंड मिस, स्विंग एंड मिस। ट्राई भी नहीं कर रहा है बैट एंड बॉल लगाने का, इतनी खराब। बट सिराज को या क्यों ब्लेम इफ करे। यू पॉइंट आउट टू वन पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द मैच, तो या 48th ओवर आई थिंक, या वेयर वी लॉस्ट, बिकॉज तब तक बैलेंस चल रहा था थोड़ा। हम्म। Yeah. हाँ, और सिराज को क्या ही ब्लेम करे जब हमारे बिग शॉट्स मीनिंगलेस रन्स पाइल ऑन करते जा रहे हैं। केएल राहुल लास्ट मैच में 186 बनाए इंडिया, 186 बनाए इंडिया, और इस बार 271 भी चेज नहीं कर पाए। पैथेटिक टीम, पैथेटिक बैटिंग यूनिट, अ बैटिंग यूनिट दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन वन प्लेयर इन एवरी फॉर्मेट। टेस्ट में ऋषभ पंत, ओडीआई में श्रेयस अय्यर, कभी कभी ओडीआई में तो एक्चुअली कोई भी प्लेयर नहीं है। और Yeah. T20s में सूर्य कुमार यादव। बस यही 3 प्लेयर हैं तीनों फॉर्मेट में। तीन, एक फॉर्मेट, हर एक फॉर्मेट के लिए एक प्लेयर रखा हुआ है इंडिया ने। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज बैटिंग यूनिट। और रोहित शर्मा ऑब्वियसली गॉट इंजर्ड, लेकिन यार वो तो इतना रेयरली एक तो खेलता ही है मैचेस, वहां भी इंजर्ड हो जाता है तो मतलब कि इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब कि पैथेटिक वनडे गेम। एंड राहुल द्रविड़ हैज नो फकिंग क्लू, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या Yeah. कॉम्बिनेशन खिलाना है। मतलब एकदम क्लूलेस लग रहे हैं यार ये लोग तो, एकदम मतलब कुछ पता ही नहीं है Yeah. इनको। शहबाज अहमद को खिला रहे थे फर्स्ट मैच में, फिर अक्षर पटेल को Yeah. खिलाए। क्यों या इंडिया बी आज वाले एक्चुअली दो प्लेयर्स नहीं फेज है में यार। इंडिया हारी। पहले तो जो टॉप ऑर्डर डिबैकल हुआ, उसके बाद थैंक्स टू अक्सर लाइक फॉर ब्रिंगिंग अस बैक इनटू द मैच। एंड लास्ट में ऑब्वियसली लाइक टेल एंडर्स, लाइक आपने दो बैटिंग ऑलराउंडर्स भी खिला लिया अभी, तो आप क्या क्या मतलब। और लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द चहर्स और द ठाकुर्स हैड टू लाइक सपोर्ट रोहित देयर। मतलब आई एम लाइक वेरी हम्म। डिसअपॉइंटेड। हाँ, बहुत डिसअपॉइंटिंग। और पहले मैच में भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया। शाकिब अल हसन 5 विकेट ले लिया पहले मैच में। वहां पे शाकिब का इनको आर्म बॉल समझ नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा ऐसे आउट हो रहा है जैसे कभी उसने आर्म बॉल खेला ही नहीं है। विराट कोहली स्टंड हो जाता है, कोई अच्छा कैच ले लेता है, तो आज बोल्ड हो भाई गया तो। शाकिब को तो ऐसे खेल रहे जैसे राशिद खान पॉइंट, मतलब टाइम्स 2 कोई बॉलिंग कर रहा भाई हो, इन्होंने मतलब ऐसा। शाकिब को गॉड स्पिनर बना दिया है भाई, गॉड स्पिनर। हाँ, और मेहदी हसन तो भाई रविंद्र जडेजा से भी बेटर ऑलराउंडर बन गया है, स्पिनिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। भाई मेहदी हसन ने 2 मैचेस हरा दिए भाई इनको। इनको मेहदी हसन आउट नहीं हो रहा है इनसे भाई।
अबे बट आई विल नॉट ब्लेम द बॉलिंग। ठीक है, आज चेहर इंजर्ड हो गया, और लास्ट में हम जानते ही हैं सिराज तो डेथ ओवर्स में बहुत खराब है। बट वो बैटिंग हैज बीन सो पैथेटिक। मतलब 186 बनाया तुमने पहले मैच में, सेकंड मैच में तुम सेकंड बैटिंग कर रहे हो और 271 भी चेज नहीं कर पाए। सो डिसअपॉइंटिंग। और 69 फॉर 4 ऐसे कुछ हो गए थे आई थिंक। तो या बहुत ही बहुत ही खराब खेल रहे हैं। मतलब कि इतना लो लेवल का क्रिकेट आई थिंक इंडिया ने 6-7 साल में नहीं खेला है। जो आई थिंक लास्ट बांग्लादेश का टूर था उसी में इतना फालतू लेवल खेला था, उसके बाद से अब देखने को मिल रहा है ये लेवल। मैन, लाइक लास्ट में थोड़ा सैड हो गया था बिकॉज रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहा था लग रहा था वी हैव द एबिलिटी टू विन बट वी आर जस्ट नॉट विनिंग इट। इवन रोहित शर्मा का भी इनिशियली थोड़ा क्वेश्चनेबल था जिस तरह से वो बस डिफेंस ही कर रहा था। आई मीन भाई तू इंजर्ड है माना, बट लाइक शॉट्स नहीं मारेगा तो क्या पॉइंट है 12-16 का रन रेट करने का। वही एक्चुअली एंड दीपक चहर उसी की वजह से आउट हो गया। मतलब दीपक चहर शुड हैव जस्ट स्टेड हेल्ड ऑन टू हिज ग्राउंड। बट तब रोहित शर्मा को नहीं मारना था, लेकिन बाद में तो वो अच्छे से ही मार रहा था, तो पहले ही क्यों नहीं मार सकता था जब या दीपक मैन, चहर आई को मीन बोल ही देता। गॉट इट डाउन टू वन बॉल व्हिच वाज लाइक अनबिलीवेबल एक्चुअली, मतलब जिस सिचुएशन में फंस गए थे। हाँ, और बट शुरू से ही उसको कम्युनिकेट करना चाहिए था दीपक चहर को कि मैं आई एम फीलिंग गुड, आई कैन हिट हिट सिक्सेस, थोड़ा बहुत तो मार ही सकता हूँ। तो दीपक चहर अपना गेम उस हिसाब से टेम्पर करता, बट वो भी कम्युनिकेशन लैकिंग था कुछ भी। या बाय मैं द वे एक पॉइंट बोल भी रहा था कि रोहित शर्मा इंजर्ड था तो उसको फिर नंबर 11 ही आना चाहिए था बिकॉज दीपक चहर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि अब मेरा रोल क्या है जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आ गया था तब। हम्म Like, दीपक हम्म चहर शायद टैलेंट के साथ ज्यादा बेटर बैटिंग करता है, स्ट्राइक ज्यादा रखता है, शॉट्स खेलता है, बट वो भी कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे करना है या रोहित को करना हम्म हाँ, है। वो बट सिराज को तो स्ट्राइक नहीं देता इतने बॉल्स। लाइक वी कैन ऑल्सो हम्म ब्लेम कोच, मतलब कोच ने कुछ अच्छे से मैसेज ही नहीं दिया ऐसा लग रहा है। लाइक उनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब चेस, मतलब आई थिंक देवर इन टू माइंड्स कि शुड बी टेक इट डीप और शुड बी हिट, बट क्या हो रहा था मतलब बीच में हर ओवर में यू कुड सी 3-4 बॉल डॉट्स हो रहे बिगनिंग में, लाइक दैट वाज पैथेटिक। मतलब एक बॉल कम रह गई ना लास्ट में सिर्फ, तो थोड़ा सा हम्म भी मैनेज हो जाता तो वी कुड हैव वन। हाँ, 20 ऑफ 53 तूने जैसा बोला, वो फेज में 6 रन तो कहीं भी आ सकते थे। स्पेशली वो सिराज जो मिडन खेला, और महमूदुल्लाह को जो इन्होंने 1 रन ही जाने दिया, जो मेहदी को रिप्लेस कर रहा था। बट अगर मैच का शुरू से देखें प्रतीक, तो 69 फॉर 6 था एक्चुअली बांग्लादेश। जब अफीफ तो हुसैन आउट हुआ या 19 ओवर्स में 69 फॉर 6 से, दे हैड अ पार्टनरशिप विद महमूदुल्लाह एंड मेहदी हसन। वो पार्टनरशिप अराउंड 150 का था इन 30 ओवर्स। नहीं, 30 ओवर्स से कम एक्चुअली, 27 ओवर्स में। क्या इनक्रेडिबल खेले हैं, नहीं, मतलब कि रेगुलरली तो मानना खिलाते पड़ेगा। भी नहीं थे ओडीआईज में, वो उनका टेस्ट में ऑलराउंडर था। एंड इस सीरीज में वो आ गया सडनली बोल रहा है कि मैं अब से ऑलराउंडर बन गया हूँ। लाइक हम्म जैसा तूने कहा कि रविंद्र जडेजा से बेटर अबे परफॉर्मेंस दे तू रहा है। एक और अनबिलीवेबल चीज है कि 46 ओवर्स में बांग्लादेश 217 पे 7 थी। मतलब कि जब महमूदुल्लाह आउट हुआ तो दैट पार्टनरशिप वाज ब्रोकन, एंड सडनली लगा कि 217 पे 7 से, तो मतलब कि ठीक है, 4 ओवर में कितना ही बनाएंगे, मैक्सिमम 257। बट उन्होंने या भाई 54 बना दिए भाई, मतलब 23 बॉल्स में, एंड दैट वाज अमेजिंग। मतलब कि अमेजिंग परफॉर्मेंस, एंड दे डिजर्व टू विन दिस। मतलब मैं और कुछ बोल ही नहीं पा सकता हूँ, इतना खराब और या डिजर्विंग मैंने सीरीज फर्स्ट विन इनिंग दिस। फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज 270 तक कैसे जाने दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सो नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन मी, मतलब या डिसग्रेसफुल मैन, लाइक अभी तो बांग्ला बॉलिंग वॉश भी हो सकता है इस बैटिंग। बार। लास्ट टाइम तो 2-1 हार के आए थे बांग्लादेश में, इस बार तो 3-0 भी हो सकता है। तो शार्दुल ने तो भाई लास्ट ओवर में इतने रन दे दिए, मतलब कि 255 था, वहां से 271 पहुंचा दिया शार्दुल ने। उमरान ने ठीक है अच्छी बॉलिंग की, बट ही वाज आल्सो एक्सपेंसिव इन द एंड, 14 रन दिया उसने। सिराज वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, आई मीन ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल बॉलर्स। बट या ठीक है, अब उमरान को बस यही होप कर सकते हैं कि रेगुलरली खिलाए। अब पता नहीं द्रविड कब सैमसन को चांस देगा, या रोहित कब सैमसन को चांस देगा। थोड़ा और एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए जो बिग शॉट्स मार सके, और एग्जैक्टली। यू मीनिंगलेस रन्स ना बनाए यार, उससे अच्छा रन ही ना बनाए, ऑल आउट हो जाओ। ये मीनिंगलेस रन्स श्रेयस अय्यर के, मतलब कि इतने मीनिंगलेस
रन्स बना रहा है वो, और राहुल, केएल राहुल बस लास्ट मैच Yeah, was कीपिंग से back to हरा his own दिया। today. He was back to his own today. हाँ, और इतना पूरा खराब टाइम शॉट ले खेला गया। उसने भी। दोनों राहुल और अय्यर ने इतना खराब शॉट खेला, एंड केएल राहुल को यार क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब ये लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या उसने ऐसा कर दिया भाई। 14 ऑफ 28 बना रहा है वो, और तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि यार। मेरे को लगा वो न्यू बॉल से नर्वस होता है, लाइक लास्ट मैच में अच्छा खेला, सो अभी ही विल कैरी ऑन फ्रॉम दैट मोमेंटम, बट आज वापस आके हक दिया। केएल राहुल इज अ, yeah, he's not an enigma actually. No, he's just a loser who should be kicked out. हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता था केएल राहुल से न्यू बॉल से नर्वस होता है, पहला ओवर मेडन खेलता है, लेकिन आज भी उसने ऐसा ही इनिंग से खेल दिया है। और इवन उसका जो 73 ऑफ 70 था वो भी जो फर्स्ट इनिंग्स में था, आई मीन Yeah, I can say कि पूरा प्रेशर हट चुका था, लाइक पता था टीम 150 ऑल आउट हो रही है, तो चलो थोड़ा मार ले। Yeah. कोई कोई वो नहीं था ना, कोई और वहां पे भी कम्युनिकेशन विद जिम्मेदारी बैट्स। नहीं थी एक्चुअली। जब 40th ओवर में इंडिया की पोजीशन थोड़ी बेटर हो गई थी 180 फॉर 8, तो वहां पे ही शुड हैव प्लान्ड कि चलो अभी 225 तक लेके जाऊंगा नेक्स्ट माइलस्टोन, बट ही प्लेज टू मैनी एक्स्ट्रा शॉट्स एंड ही गेट्स आउट। एंड वहीं आज बांग्लादेश के बैटर्स लाइक इतना लास्ट तक खेल के गए, एक अच्छा स्कोर बना के गए। सो या आई मीन we have to say Bangladesh has played better cricket, and they have won the series. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेल डन टू बांग्लादेश। मुस्तफिजुर 7 इयर्स के बाद भी इंडिया को हरा रहा है सीरीज। ऑब्वियसली वो मैन ऑफ द सीरीज था अपने डेब्यू सीरीज में। और बांग्लादेश, मैं अभी सुन रहा था कि 18 में से 15 होम सीरीज जीत चुकी है, एंड 20 में से, लास्ट 20 में से 17 ओडीआईज अपने होम पे एक्चुअली बांग्लादेश जीत चुकी है। तो Yeah. क्रेडिट टू बांग्लादेश। आई मीन दे ऑलवेज फ्लॉप इन द बिग टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप में। 2019 वर्ल्ड कप काफी खराब गया, फिर दोनों T20 वर्ल्ड कप थोड़ा खराब ही गया उनका। बट व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल्स एट होम, they are as dominant as India probably at home, and अब देखना पड़ेगा कि क्या टेस्ट मैच में भी, मतलब कि दे विल कैरी दिस कॉन्फिडेंस इन द टेस्ट मैच। और अब तो वेन्यू चेंज होने वाला है, मीरपुर में इंडिया दोनों मैच हार गई है, चट्टोग्राम में नेक्स्ट ओडीआई, और वहां पे टेस्ट मैच भी होगा पहला चट्टोग्राम में। तो वहां पे क्या बांग्लादेश अगेन कैन दे स्टैंड टॉल। और इबादत हुसैन यार आज तो अनस्टॉपेबल लग रहा था, मतलब जहां भी उसको थोड़ा बाउंस स्पेस मिल रहा था, ही वाज जस्ट Oh अनस्टॉपेबल yeah, इबादत रोहित ने हुसैन। उसके फिगर्स लास्ट ओवर में थोड़ा बिगाड़ दिए, बट हम्म yeah, he was going at like 3 runs an over and 3 wicket ले चुका था। Yeah, he was a difference actually, बोलना पड़ेगा, because उसने की विकेट्स लिए, हम्म and he bowled with a really good pace, and उसका बोल रहे थे कमेंटेटर्स की, उसका लाइन एंड लेंथ का प्रॉब्लम रहता है, लाइक वो 4 अच्छे बॉल डालता है फिर 2 बुरे डालता है एक ओवर में, बट टुडे ही bowled with lot of control, so हम्म। another yeah plus for Bangladesh. एंड यू ऑल्सो आर राइट दीपक, मैन, आई थिंक हम लोग जो सोचा नहीं था कभी, मे बी टेस्ट सीरीज में भी हम लोग चैलेंज हो जाएंगे इस बार, सो हम्म, लुकिंग फॉरवर्ड। दीपक चहर का इंजरी कंसर्न एक बहुत बड़ा, फिटनेस बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब अभी तो वो बैक आया इंजरी से, फिर आज भी उसने 3 ही ओवर डाले सिर्फ, और उसका एक इंजरी कंसर्न मुझे लग रहा है। आइडियली मैं चाहता हूँ चहर, उमरान और अर्शदीप हमारा बॉलिंग लाइनअप रहे दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स में, बट आई थिंक वो हो नहीं पाएगा क्योंकि बुमराह वापस आएगा, और दूसरा बात चहर इज क्वाइट ऑफन गेटिंग इंजर्ड। तो मुझे नहीं लगता ये कॉम्बिनेशन हम देख पाएंगे, ऑल्दो ये आइडियल कॉम्बिनेशन रहता, बट हमें फिर जडेजा को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा जब वो आएगा। तो डोंट सी चहर प्लेइंग फॉर quite long, to be honest. Although I love him as a player, but uh, don't see him playing much. Yeah, I think that's it, guys. That's it for today. And congrats to Bangladesh. Amar Shonar Bangla, what a win! And India has been dethroned. India has been pushed back here, and dethroned completely. They thought they were the kings when they arrived at Bangladesh, and they've been dethroned by the home side. And I don't know what Rohit Sharma will say in the presentation. Obviously, बहुत लंबा लंबा कुछ बोलेंगे डिफेंड करने के लिए कि ये हुआ वो हुआ, बट डिसअपॉइंटिंग। एंड लेट्स सी कि क्या होता है थर्ड ओडीआई में एंड टेस्ट सीरीज में।
but this is the lowest that Indian cricket has been, and even the fans अब disconnect होने लगे, and the fans have started getting disconnected from. They are not. India has never been the powerhouse. जो थोड़ा लग रहा था बीच में कि धोनी के टाइम पे हो गया है वाइट बॉल में, अब वो पावर हाउस बिल्कुल भी नहीं रहा. कोहली के एरा से ही डिग्रेडेशन शुरू हो गया था. ऑल्दो कोहली वाज गुड इन वाइट बॉल, रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट मैचेस में ही मेड इंडिया द पावर हाउस. ऑल्दो इंडिया ने कुछ जीता नहीं एक्सेप्ट बॉर्डर गावस्कर सीरीज, बट स्टिल ही मेड इंडिया द या पावर हाउस. अब लग रहा है कि इंडिया का वाइट एंड बॉल अभी तो डिक्लाइन. बहुत स्पेस चल रहा है जब से साउथ अफ्रीका टूर पे गए हैं, तब से तो आई डोंट थिंक दे हैव वन एनीथिंग. मतलब ठीक है, घर में शायद वेस्ट इंडीज श्रीलंका कुछ को हरा दिया होगा, बट उसके हम्म. अलावा तो दे हैव लॉस्ट एवरी अवे टूर्स. एंड या सर्टेनली एट द बॉटम राइट नाउ लाइक आवर क्रिकेट. इस टूर पे तो लाइक कोहली और रोहित भी गए थे, तब भी लोग हार के आ रहे हैं. ठीक है, यही इनका औकात है. हाँ, मतलब अभी इंडिया ए साइड भी हार के आ रही है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं. इट्स टाइम फॉर अ चेंज. और सबको पता है, पूरे फैंस को पता है कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट को लग रहा है वही प्लेयर्स खिलाते रहो, वही केएल राहुल को सड़ाते रहो जब तक वो सड़ ना जाए और एकदम इंडियन टीम की को सड़ा ना दे, तब तक वो सड़ाते रहेंगे केएल राहुल को. और श्रेयस अय्यर अपने मीनिंगलेस रन पाइल ऑन करते रहेगा. धवन आके अपने मस्त जोक्स वोक्स मार के निकल जाएगा. कोहली अपना स्टंट फेस दिखाते रहेगा, कोई अच्छा कैच पकड़ ले तो एकदम चौक जाएगा. तो यही सब चलता रहेगा, और रोहित अपना चिल मारता भाई रहेगा, मीरपुर थर्ड में होता क्या रहेगा. मेमोरीज थे यार. मीरपुर में एशिया कप में ही शायद 183 मारे थे कोहली ने, और भी कई मैचेस हमने मीरपुर में जीते थे इंटरेस्टिंग, पहले 24 धोनी के एरा में. और इस बार मीरपुर में 2 मैच हार गए. तो मेरे को मीरपुर के ग्राउंड से था कि हम लोग जीत सकते हैं. ढाका एनीवे में ही कल आई थिंक तूने अभी क्विज में भी हम्म, डाला था कि कोहली का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है ढाका में, या लेकिन आज चेज मास्टर एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 271. द चेज मास्टर कुछ ऑन होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ. और बाकी लोग से तो मैं इतना एक्सपेक्टेशंस रखता ही नहीं हूँ, वो सब टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं. किसी को देर इज नो इंटेंट टू विन, देर इज नो पैशन इन द टीम. जब कैप्टन ही तुम्हारा इतना ऑन एंड ऑफ है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता है, तो यू कैनॉट डेवलप दैट पैशन विच हैज बीन डेवलप्ड बाय डीन एल्गर, बेन स्टोक्स, जो कंटिन्यूअसली एक फॉर्मेट खेल रहे हैं. तो वो पैशन तो डेवलप होगा ही नहीं. तो या ठीक है, आई थिंक. या आई थिंक दैट्स व्हाई बेन स्टोक्स हैज लिमिटेड हिज क्रिकेट. मतलब ठीक है, अब रोहित शर्मा क्यों पार्टिसिपेट ही क्यों करता है फिर जब नहीं होता उससे? तो एक आध फॉर्मेट ही कैप्टनसी करना चाहिए यार, बाकी छोड़ दे हम्म. सीरियसली. लेट्स सी if Pakistan can turn around tomorrow. कल मुल्तान में भी मैच चालू हो रहा है, so हम्म. we'll हाँ, वो इंटरेस्टिंग होगा अपने देखने में. YouTube पर start किया है. देखते हैं क्या नए रिकॉर्ड्स ब्रेक न्यूज़ आ होंगे रही है इस कि बार. मोहम्मद यूसुफ खुद पिच बना रहा है. उसको भी हाँ, शामिल कर दिया. मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ पिच बना रहे हैं, और ठीक है, एटलीस्ट कोई अच्छा पिच बने, कुछ अच्छा मैच हो. बट ये मैच भी अच्छा ही हो गया, इवन ऑन अ डेड पिच, मतलब कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला. But या India is now just stuck, and they are not ready to change. And if you are not ready to change, जहाँ पे cultural transformation कर रहे हैं teams, वहाँ पे India has been stuck in their 90s cricket. हम 90s में वापस चले गए हैं, जहाँ पे एक फॉर्मेट के लिए एक प्लेयर है, जैसे सचिन था हर फॉर्मेट के लिए. या अब आपको हर सचिन फॉर्मेट में तेंदुलकर एक एक मिलता है. प्लेयर मिल गया है, तो आप वही टीम है आपका, और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है. जो भी कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो क्वाइट मीनिंगलेस और सेल्फिश होने वाला है. ये हमें एज्यूम या करके चलना पड़ेगा आगे. या that's it from cricket या Jagger दैट्स guys. इट गाइस, थैंक यू सो मच. Another sad day for Indian cricket, and we have lost पैक the डे, series in लो डे, पैथेटिक टीम, पैथेटिक and राहुल a द्रविड़. very dragged match, almost 8.5 hours. So या yeah, पैथेटिक राहुल द्रविड़, पैथेटिक कैप्टनसी, पैथेटिक टीम मैनेजमेंट. और क्या बोलूं, पैथेटिक. द वर्स्ट टीम इन एशिया राइट नाउ टू वॉच इज इंडिया. वर्स्ट टीम. दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड गाइस, बाय. नहीं नहीं मतलब सिराज क्या कर रहा था 49th ओवर में, क्या कर रहा था सिराज. yeah. And just a reminder for Rohit fans, he is not the best finisher in the world. 49th ओवर में 2 कैच छोड़े हैं. Special drop from Bijoy and another guy, I forgot. हम्म.
और नहीं, सिराज को स्ट्राइक दिया उसने और सिराज को बोल्ड हो गया, मतलब सिराज है तो एक बॉल भी नहीं लगा। मुस्तफिजुर हैज द यॉर्कर्स, रोहित को पता था कि 20 रन नहीं बना सकते लास्ट ओवर में, तो उसको भाई थोड़ा और सिराज कुड हैव कैलकुलेट। रिडीम्ड हिमसेल्फ, मतलब पूरा हक के गया था। 11 रन, बॉल्स में 2 रन था। एक बॉल दिया था कैप्टन ने तो चौका मार देता कम से कम स्पिनर को, बट नहीं, हम्म, बोल्ड हो गया सारा। छोड़, बहुत ही बेकार मैच था, मतलब यार रोहित तो लकी था। हाँ, तू सही बोल रहा है, वो लकी तो था ही। और हाँ ठीक है, गट्सी था, लेकिन बांग्लादेश टोटली कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया वेर गोइंग टू विन दिस। 41 ऑफ या 24 से अगर आप 2 मेडन ओवर खेल रहे हो, लिटरली 2 मेडन ओवर आप खेल रहे हो, महमूदुल्लाह को आप अटैक नहीं कर रहे हो, तो फिर यही होना है जो हुआ। और डिजर्व्ड। इवन बांग्लादेश कमेंटेटर गॉट इट राइट जब रोहित ने 2 सिक्सेस मारे थे इबादत के लास्ट ओवर में, तभी उसने बोल दिया कि गुड फाइट बाय द कैप्टन, इट्स टू लेट। और लास्ट बॉल तक मैच जरूर आया, पर या वो बांग्लादेश ने ही थोड़ा बहुत उनको रखा गेम में, वो कैचेस मिस करके। और यू नो, इबादत छक्का खा रहा है तब भी वही डाल रहा है लेंथ जो उसको फुल शॉट के लिए चाहिए। तो मैच जरूर क्लोज आ गया ऐसा, लास्ट बॉल पे 6 चाहिए, बट पता नहीं क्यों कभी ऐसा लगा नहीं कि हम जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो ही जीत रहे हैं। हम्म। जब भी उम्मीद बनती थी तो अगले ओवर में 3-4 डॉट हो जाती थी। हाँ, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा। शार्दुल ठाकुर के पास भी सिंगल नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम केएल राहुल एंड मेनी अदर प्लेयर्स इन इंडियन टीम जो जिनके पास सिंगल लेने का एबिलिटी नहीं है, उसमें से एक शार्दुल ठाकुर भी है। वो भी बस टाइमिंग करता है, जैसे शुभमन गिल है, या ये लोग भी बस टाइमिंग करते हैं, लेकिन सिंगल्स नहीं ले पाते। सिंगल्स के लिए यू डोंट हैव टू टाइम द बॉल, समटाइम्स थोड़ा सा बैट में लग के तुम सिंगल ले सकते हो। तो शार्दुल ठाकुर भी वैसा ही एक और एडिशन है या उन। उसको बस ऐसा फास्ट पिच चाहिए तभी वो थोड़ा बैटिंग कर सकता है, मतलब बॉल बैट पे आना चाहिए। इज एंड सर्टेनली नॉट द बाय द वे, एक ऑलराउंडर। और बात की, आज अक्षर पटेल माना थोड़ा एक अच्छा खेला न्यूजीलैंड में, सॉरी वॉशिंगटन। पर वॉशिंगटन को आज तुमने इतना जल्दी भेज दिया, लाइक भाई व्हाट वाज दैट? वॉशिंगटन को नंबर 4 पे भेजा बिफोर केएल राहुल। आई वाज तो शॉक्ड कि क्या हो रहा है। राहुल, राहुल को सैक करो यार, क्यों नहीं कर पा रहे यार? राहुल को सैक क्यों नहीं कर पा रहे? राहुल को सैक, मतलब क्या चल रहा है यार? राहुल, दोनों राहुल्स को, ये दूसरा राहुल जो करता रहता है कभी कभी कीड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब कभी उमरान को अचानक से हटा देगा, फिर सेकंड मैच में ले आएगा जब कुलदीप सेन ने कुछ गलती नहीं किया है। फिर अब राहुल नंबर 4 पे लास्ट मैच में 73 बनाया, तो आज बोला वॉशी तू चले जा। मतलब क्या कर रहा है क्या यार राहुल द्रविड़, बुलशिट मुझे कर कुछ रहे हैं ये नहीं लोग, समझ। क्या क्या हग रहे हैं और बोल रहे हैं 8-9 मंथ्स अभी वर्ल्ड कप है। 8-9 मंथ्स क्या भाई, 8-9 ईयर्स बाद भी होगा तो भाई डू 18 और नहीं होगा। डाई मैच में ऐसे फालतू एक्सपेरिमेंट्स और इतना बकवास अप्रोच, मतलब शर्म ही नहीं आ रही यार। बांग्लादेश के साथ सीरीज हार रहे बैक टू बैक उनके घर पे जाके, यार मत जाओ भाई। शायद इसलिए वहां पे जाके 5 मैच सीरीज नहीं खेलते, क्योंकि 5 मैच सीरीज भी हार जाएंगे। अभी बोल देंगे कि हम लोग तो 3 मैच जीतने वाले थे लास्ट के, अगर 5 मैच सीरीज होती तो। हम्म। ठीक है guys, thank you so much for joining and keep following our channel. Despite India's lowest lows, new lows they are finding, we'll be keep covering and keep bringing it to you, and keep abusing this pathetic team. Thank you so much. Bye. Yeah, we'll abuse until they change, make some changes and play positive Yeah, cricket. time for a Thank you. change, and they're stuck like a stuck in the wheel, and they can't move. So the wheel is stuck.